प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल द रेवलेशन पे। और ये जो शो है, इस शो का नाम है द रेवलेशन शो। और इस शो में मैं आपसे, क्योंकि बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि वो चाहते हैं कि किसी एक एक्स्ट्रा तरीके से वो प्रभु के वचन को समझना चाहते हैं, प्रभु के वचन को जानना चाहते हैं। और आज मैंने जिनको बुलाया हमारे इस शो में, रेवलेशन शो में, वो मैन ऑफ गॉड हैं। प्रभु ने उन्हें एक छोटी उम्र में इतना ब्लेस किया रेवलेशंस में, और आज हमने उन्हें अपने इस शो में बुलाया, द रेवलेशन शो में बुलाया। और आज हम जो बातें करेंगे वो बातें जितने भी जो यंग जनरेशन है, जो कि अब आने वाली जनरेशन है और जो जनरेशन अभी चल रही है, तो वो जो नया यूथ है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि जो मैन ऑफ गॉड हमारे बीच में आए हैं, उन्हें प्रभु ने बहुत छोटी उम्र में ब्लेस किया। और वो रेवलेशन, वो प्रकाशन, और ये जो प्रकाशंस होते हैं इनका उम्र से कुछ लेना देना नहीं होता। क्योंकि कई बहुत ज़्यादा अगली उम्रों में आकर, यानी कि 40 साल 50 साल की उम्र में आके वो रेवलेशन को प्रभु उनको डिलीवर करता है। वो रेवलेशन की समझ को जानते हैं, और ये प्रभु की मर्ज़ी होती है कि उन्होंने अपना रेवलेशन किस पे उतारना है। तो प्रभु ने इनको चुना, और आज हमने इन्हें बुलाया था कि हम चाहते हैं कि वो जो रेवलेशन प्रभु ने इन्हें दिए हैं, और वो रेवलेशंस का आपको फ़ायदा हो, आपकी लाइफ में आपको फ़ायदा हो। तो हम स्वागत करते हैं अपने रेवलेशन शो में पास्टर रोहन सोंधी जी का। तो पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो द रेवलेशन शो में, और हम आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। और जितने व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं उन सबको भी प्रेज द लॉर्ड मेरी तरफ से। आपका धन्यवाद कि आपने इस शो में मुझे बुलाया। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग इस शो को देखेंगे और जितने भी हम बातें करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जी आमीन, आई रिसीव। और हम ये जो शो है, इस शो का आपका इसको सुनना और इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पे पास्टर जी के सामने बैठा हूँ, और जितने भी मेरे सुनने वाले, मैं उन सब के बिहाफ पे जो भी रेवलेशन परमेश्वर आज देंगे उनको मैं रिसीव करूँगा। और वो रिसीव जो होगी वो आप लोगों के बिहाफ पे होगी। क्योंकि आप लोग जो इसे देख रहे हैं, आप उसे देखते समय भी उन वचनों को रिसीव कर सकते हैं, उन अनॉइंटिंग्स को, उन ब्लेसिंग्स को। क्योंकि परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स होती है वो वचनों के थ्रू डिलीवर होती है। और उसको अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है, उम्र को देखकर, एक्सपीरियंस को देखकर अगर आप उसे रिसीव करते हो, तो उसमें आप वो डिलीवरेंस को नहीं पा पाते। क्योंकि ये परमेश्वर की मर्ज़ी है कि वो किस उम्र को वो रेवलेशन दे रहे हैं, किस उम्र को वो डिलीवरेंस दे रहे हैं। तो मैं आपके बिहाफ पे यहाँ पे इन वचनों को रिसीव करूँगा, और आप भी वहाँ पे जो सुन रहे हैं इन वचनों को रिसीव करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने लोगों के लिए। तो आज हम वो पास्टर जी से करेंगे। और मैं पास्टर जी से जानना चाहता हूँ, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन पास्टर जी आपसे ये है कि आजकल जो यूथ है, जो बच्चे हैं आजकल, पहले का क्या होता था कि पहले जो फैमिलीज़ होती थी उसमें पेरेंट्स का, उसमें जो बड़े होते हैं उनका एक ग्रिप रहता था प्रॉपर, जो कि आज भी है, लेकिन उनमें बच्चों की इन्वॉल्वनेस कम होती थी। लेकिन आज के समय में जो बच्चों की अपनी फैमिली में प्रॉपर इन्वॉल्वनेस है, प्रॉपर बच्चों की बातों को गौर किया जाता है, पेरेंट्स की तरफ से, माँ बाप की तरफ से उनकी बातों को सुना जाता है। यानी कि आजकल की जो जनरेशन है वो अपनी फैमिली में एक बहुत अहम रोल रखती है। जो वो कहते हैं वो किया जाता है फैमिली में, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि आजकल जो जनरेशन है उनके अंदर वो प्रभु का रेवलेशन, प्रभु के वचन का वो ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंस उस वचन से होगा वो अपनी फैमिली में डिलीवर कर सकते हैं, और वो नहीं करते हैं। जो कि आजकल का जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो अपनी वो नॉलेज को ग्रैब ही नहीं कर पाता, और जिस कारण से वो अपनी फैमिली में नहीं रख पाता। तो इसके पीछे क्या कारण है? पहले तो आपका जो क्वेश्चन आपने किया है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत यूनिक क्वेश्चन है जी। तो सबसे पहले तो जो फैमिलीज़ पे इन्फ्लुएंस होना यूथ का,
वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड जो यूथ का इन्फ्लुएंस है फैमिली पे, वो अब थोड़ा उसका रोल थोड़ा चेंज हो गया। पहले फैमिलीज़ का इन्फ्लुएंस यूथ पे होता था, अब थोड़ा यूथ का इन्फ्लुएंस अपनी फैमिलीज़ पे हो रहा है, जब वो अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। और जो चीज़ें वो शेयर करते हैं वो फैमिलीज़ करती भी है, और अब थोड़ी ऐसी चीज़ें हो चुकी है कि मतलब अब उनको करना भी पड़ता है। जी जी जी। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूथ का जो कनेक्टिविटी है परमेश्वर के साथ वो मायने रखती है उनकी डिसीजंस और उनकी बातों के रिज़ल्ट। उसका वो है कि उनका जो कनेक्शन है परमेश्वर के साथ वो कितना है, वो क्या अपनी लाइफ में क्या डिसीजंस ले रहे हैं, हाँ जी, प्रेजेंटली वो मायने रखते हैं उनके। हाँ जी, क्यों उनका डिसीजंस का जो रिज़ल्ट है वो उनके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। ओके। जो उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कितना है, कैसा है, जी। और कितनी गहराई है उस रिलेशनशिप में जो जी। उनका परमेश्वर के साथ है। क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में रहना और परमेश्वर की हजूरी के बारे में जानना दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है। दोनों अलग अलग, दोनों चीज़ें बिल्कुल। परमेश्वर की हजूरी में रहना और उसकी हजूरी के बारे में जानना दोनों चीज़ें अलग है। अब जो परमेश्वर की हजूरी में रहता है उसकी बातों में और उसके डिसीजंस में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा मतलब आपको फ़र्क लगेगा उन लोगों में से जो हजूरी के बारे में जानते हैं। जी। क्योंकि एक चीज़ में रहना और एक चीज़ के बारे उसके बारे में जानना दोनों बातें बहुत अलग हैं। और जो उस दोनों चीज़ों में जब हम देखते हैं तो अब जब हम फैमिलीज़ में देखते हैं आजकल बहुत रेयर फैमिलीज़ है जो बहुत ज़्यादा परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट है, परमेश्वर की बातों के बारे में वो सोचते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं, और वो परमेश्वर में हमें एज अ परिवार कितना इन्वॉल्व रहना चाहिए, और हर एक डिसीज़न जो एक परिवार लेता है तो कितना वो परमेश्वर की ओर से है, कितना वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपको बहुत रेयर दिखेगा। क्योंकि आजकल जो फैमिलीज़ का जो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत मैं इसे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ा अब लोग आंसर्स क्विक मांगते हैं, जी, क्विक चाहते हैं परमेश्वर वो से। जल्दबाजी है उनमें। कि वो चीज़ों को वो चाहते हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती और जल्दी से मिले, उनकी मर्जी से उसका वो आंसर मिले, और उनकी मर्जी से बिल्कुल उन्हें वो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं अपनी मर्जी से। अब जैसे एक फॉर एन एग्जांपल कोई एक फैमिली है, उनको एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ चीज़ चाहिए और वो प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो अब हम देखते हैं आजकल जो वैसे भी कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड बहुत क्विक हो गया है जी। तो कि मतलब सेकंड में मिनट्स में जनरेशन्स की जो क्या कहते हैं अब टेक्नोलॉजीज़ बदल रही हैं। जी जी जी। तो वैसे ही अब जो लोगों का माइंडसेट है परमेश्वर के प्रति वो भी बहुत क्विक हो गया है। अब वो इंतज़ार करना नहीं चाहते, अब वो चाहते कि क्विक आंसर मिले, उनको रिजल्ट्स जो है वो बहुत क्विक चाहिए। और अगर वो क्विक नहीं होते हैं तो उनका फेथ जो है वो डिपेंड, उन्हें लगता है कि शायद हम परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते हैं, या हम दूसरी तरफ हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो चुका है। तो वो कहने का मतलब आपका है कि वो जो जल्दबाजी है, हाँ जी, प्रभु में बढ़ने की, और वो खुद से उसे प्राप्त करना चाहते हैं बेसिकली। अब ऐसा है कि जब एक परिवार अगर किसी एक एरिया में जब वो कुछ चीज़ चाहते हैं तो उसके लिए वो प्रार्थना भी करते हैं, पर वो प्रार्थना की एक टाइम लिमिट हो जाती है, 1 वीक, 2 वीक तक जाती है, या मैक्सिमम 3 वीक्स तक। फिर जब वो जाती है, जब उनका फोकस परमेश्वर के प्रति नहीं होता, तब अलग अलग सी बातें, अलग अलग से थॉट्स और शैतान की तरफ से बातें या लोग ऐसे बीच में इन्वॉल्व हो जाते जो परमेश्वर की ओर से इन्फ्लुएंस नहीं होते। फिर वो उनके माइंडसेट को और उनके जो फोकस को जो परमेश्वर के प्रति है वहाँ से उन्हें वो बदल देते हैं। जी। और फिर उसका रिज़ल्ट एंड में फिर वो एक गलत रिज़ल्ट पे जाते हैं, और फिर वो वहाँ परमेश्वर को ब्लेम करते हैं कि परमेश्वर हम आपसे प्रेयर कर रहे थे, या हम आप पे फोकस था हमारा, हम प्रार्थना कर रहे थे, हम फास्टिंग कर रहे थे, पर परमेश्वर आपने
हमें रिजल्ट नहीं दिया। जी 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 जी। अब जब हम इस एरिया को देखते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर की कोई क्या कहते हैं ना, कमी नहीं है, परमेश्वर की ओर से कोई कमी नहीं थी। अब आजकल के वर्ल्ड में ज़्यादा हम ब्लेम गेम खेलते हैं जल्दी जल्दी ना, परमेश्वर को भी ब्लेम कर देते हैं, परमेश्वर आपने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर वो आपने वैसा नहीं किया। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आप को चेक नहीं करते कि हम कितने फेथफुल और कितने, वचन में लिखा है कि परसिस्टेंट प्रेयर, मतलब निरंतर प्रार्थना। हमारी निरंतरता नहीं है परमेश्वर के प्रति, हम दृढ़ नहीं है। हम एक वचन ऐसे लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को नहीं पसंद करता जो डबल माइंडेड है। जी। और वचन में लिखा है जो व्यक्ति डबल माइंडेड है, परमेश्वर के वचन के अनुसार कहता है परमेश्वर वो उसकी तरह है जो लहरों की तरह कभी इधर जाती है और कभी उधर जाती है। इसलिए लोगों का जो माइंडसेट है वो डबल माइंडेड है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे ऊपर और हमारे परिवार में और हमारी माइंड्स पे एक कंट्रोल ले और टेक ओवर ले, और परमेश्वर चाहता है वहाँ पे सिर्फ एक विचार हो या एक व्यक्ति टेक ओवर कर रहा हो। जी। और वो सिर्फ परमेश्वर है। अगर हम वहाँ पे किसी और को स्थान देते हैं तब परमेश्वर को हम एक तरह का कह सकते हैं हम डिसऑनर करते हैं जी। क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर हमारा फेथ इतना बिल्डेड नहीं है या परमेश्वर पे हम इतने डिपेंडेंट नहीं है, और फिर हम एक किसी और ऑप्शन को भी साथ रखते हैं कि अगर बाई चांस ये ना हुआ तो फिर हम ये करते हैं। बाई चांस हम परमेश्वर को देते हैं तो फिर हम एक तरह का हम परमेश्वर को डिसऑनर करते हैं। और वचन में लिखा है जहाँ पे परमेश्वर का आदर नहीं फिर वहाँ पे परमेश्वर का काम नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब जो जनरेशन है आजकल की, और उनको ये सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो अपनी ये सारी जो आपने अभी रेवलेशन की बातें बताई हैं, इसकी उनकी नॉलेज जो होगी वो उनके फैमिली में चेंज लेकर आएगी बेसिकली। और यूथ का और जो यंग जनरेशन का जो परमेश्वर के साथ उसकी हजूरी में बैठना और उसकी हजूरी में रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल के जब हम देखते हैं तो बहुत ही रेयर और बहुत ही कम यूथ है जो परमेश्वर के प्रति उनका हार्ट है, परमेश्वर के प्रति उनका दिल है, जो परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं। क्योंकि अब हम देखते हैं क्योंकि ऐसे नहीं है कि बहुत से लोग और बहुत से यूथ परमेश्वर के काम नहीं करना चाहते, पर करना चाहते हैं, पर उस करने में भी वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है क्योंकि वो एक टाइटल को मांगते हैं, टाइटल को चाहते हैं। अब टाइटल्स रिकॉग्नाइज फेमस एक जैसे कुछ चाहते कि एक ऑनर मिले उन्हें। जी। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर, वचन बताता है परमेश्वर का ही आदर है और परमेश्वर ही बचाता है। हमारे सरमन्स नहीं हमें बचा सकते, किसी को भी नहीं बचा सकता। हमारी मेहनत, किसी की मेहनत, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही बचाता है। और जब वो परमेश्वर से एक पर्टिकुलर रिकग्निशन पे आते हैं कि हमें ये एज एन मुझे ये रिकग्नाइज़ किया जाए, मुझे एज ये ओहदे पे रिकग्नाइजेशन की जाए, तब वहाँ से एक तरह की डिस्टर्बेंस है जो मिनिस्ट्री में ही डिस्टर्बेंस है और माइंडसेट्स में ही डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वहाँ से फोकस परमेश्वर की ओर से वो कहीं और जाता है। मतलब जो आजकल जितने भी ये यंग जनरेशन हैं, यूथ है, जो जब वो किसी मीटिंग्स को देखते हैं या किसी वो अपनी चर्चिस में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि गिनती के बंदे हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ पास्टर्स हैं, कुछ मतलब जो मेन चर्च के हैं, और उनको ये लगता है कि शायद हमें वो नहीं मिले हुए हैं ओहदे, और उस वजह से पता नहीं कितना टाइम हमें लगेगा वहाँ तक जाने के लिए, पता नहीं हम वॉलंटियर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनके माइंड में ये बातें होती हैं, यूथ में भी ये बातें होती हैं, बिना रेवलेशन के उनको वो एक ऑफिशियल चीज़ें लगती हैं, पर प्रभु की जो चीज़ें वो ऑफिशियल नहीं है, वो प्रभु अपनी मर्ज़ी से उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उस ओहदे के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, या पता नहीं उसके लिए कोई ख़ास प्रेयर करनी पड़ेगी, पता नहीं 4-4 घंटे प्रेयर करनी पड़ेगी। तो आप जैसे बता रहे हैं कि उनको ये जो ओहदा
है वॉलंटियर्स का, पास्टर्स का, प्रॉफिट्स का, एवेंजलिस्ट का, ये ओहदा उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें कमी है पर्सनली, कि वो एक टाइम तक प्रेयर में नहीं बैठ रहे हैं, या वो, तो ये जो उनको एक कमी लगती है वो उनका प्रभु में ना आगे बढ़ने का कारण है। बिल्कुल सही। और हम ये भी कह सकते हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक हम एक पर्टिकुलर स्टेज पे ना पहुंचे तब तक हम काम नहीं कर सकते परमेश्वर, मतलब वो जीरो से नहीं शुरू करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो डायरेक्ट उनको जो एक वो स्टेज मिले जहाँ से वो एक परमेश्वर का काम स्टार्ट करें। पर ये बाइबल के अनुसार, और जब हम मैन ऑफ गॉड्स को देखते हैं, जब उनको सुनते हैं, जब बाइबल में ही देखते हैं, तो परमेश्वर ऐसे नहीं काम करता। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के आगे, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है और हमें यूज़ करता है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम सरेंडर नहीं करते तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। जो आज ये चाहता है यूथ कि हमें पहले प्रभु जो बाइबल में लिखा है कि वरदानों की धुन में रहो, जो कि ऑलरेडी वरदान हमें मिले हुए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें मिले हुए हैं, बिल्कुल, और उसकी जो उसको जानना है, हाँ जी, वो चाहते हैं कि उनको पहले वो चीज़ जो है एज अ प्रैक्टिकल, मतलब कि प्रोफेसी करें वो, हाँ जी, वो डायरेक्ट पास्टर्स के आगे, मतलब कि उनको खुद बताएं वचन, लोगों को खुद बताना ये चाहे, मतलब वो डायरेक्ट वो स्टेज चाहते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट वो स्टेज चाहते हैं। वो प्रभु के वचन को मतलब कि पढ़ना उनके लिए एक स्ट्रगल है। अब इसमें हम एक और बात ऐड कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम किसी अच्छे मैन ऑफ गॉड को देख के कि हम नहीं हम उस रीति से नहीं जाएंगे या उसकी रीति से नहीं बढ़ेंगे। एज एन आइडल या एज एन इंस्पिरेशन हम ज़रूर रख सकते हैं कि जैसे बहुत से प्रभु के अद्भुत दास हैं, बहुत से अद्भुत उनकी गवाही है, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। एज एन इंस्पिरेशन हम उनसे ज़रूर देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, पर लोगों का अब फोकस इंस्पिरेशन से ज़्यादा किसी और चीज़ पे, अब उनके गिफ्ट्स पे है कि परमेश्वर उनको वैसे इस्तेमाल कर रहा है, हमें भी वैसे ही इस्तेमाल करें। और वो डायरेक्ट चाहते हैं वो मतलब कि ज़ीरो से वो चाहते हैं कि हमें मतलब डायरेक्ट वो पोस्ट मिले, या डायरेक्ट प्रभु हम सोए हुए हैं तो हमें कोई ऐसा है कि तू उठ और तुझे मैंने ये काम के लिए इस्तेमाल करना है, मतलब उनकी ऐसी इच्छाएँ हैं, हाँ, कि वो डायरेक्ट वो स्टेज चाहते हैं। बिल्कुल। और पर जब हम उन सही मैन ऑफ गॉड को देखते हैं, एक जिसको लोग अगर इंस्पिरेशन लेते हैं, तो अगर हम उनकी लाइफ को देखते हैं, उनकी स्ट्रगल को देखते हैं, उनका जो बलिदान है परमेश्वर के प्रति, वो बहुत ज़्यादा गहरा है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। जी, लोग चाहते हैं बिना किसी बलिदान के और बिना किसी टाइम के और किसी स्ट्रगल के वो चीज़ को प्राप्त करना, जो चीज़ उनको एक बहुत ज़्यादा मेहनत से और एक बहुत ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताने से और अपने आप को सरेंडर करने से मिली है। जी, तो यहाँ पे पास्टर जी ये बताना चाहते हैं कि जो यूथ है उसको ये नॉलेज का होना, और वो जो नॉलेज में रुकावटें हैं बेसिकली, कि हमें डायरेक्टली वो चीज़, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए प्रभु की तरफ से, कोई ऐसा मतलब एक डिफरेंट गिफ्ट मिल जाए, और जो कि मतलब कि वो इंस्टेंटली करना शुरू कर दें, तो कुछ ऐसी थॉट्स हैं कि वो उन्हें रोकते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारे रेवलेशन उनके अंदर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एक इस उम्र में, एक छोटी उम्र में आपके अंदर ये चीज़ें होती हैं, फिर आप अपनी फैमिली में वो इंकरेजमेंट कर सकते हैं, अपने मम्मा को, अपने पापा को, अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, कुछ फैमिली में डाउन जा रहा है, तो आप में अगर ये नॉलेज है, अगर आप प्रभु में बड़े हुए हैं, अगर आपके अंदर ये सब कुछ है, तब आप अपनी वो सिचुएशनों को, अपने घर की जो सिचुएशंस हैं, आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उन्हें आप उनको हैंडल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे पास्टर जी से जानना चाहता हूँ कि जो अब यंग जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनका आजकल ये रहता है कि हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हमें बाइबल समझ में नहीं आ रही है। हम मतलब बाइबल को बार बार ट्राई कर रहे हैं, हमें उसको समझ में नहीं आ रही कि मतलब ये क्या लिखा है, या ये इसका क्या मीनिंग है, या वो सिर्फ शब्द की तरह ही पढ़ते हैं कि मान लो कोई भी एक वर्स है, उस वर्स को वर्स की तरह ही पढ़ेंगे, उसके रेवलेशन को, या वो क्यों लिखा गया। उनका ये कहना है कि हमें वो समझ में नहीं आता,
या बाइबल, इन शॉर्ट की बाइबल हमें पढ़ने से समझ में नहीं आती, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में पहले तो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि परमेश्वर की हजूरी में जाना और परमेश्वर की हजूरी में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। या हम जिस मैन ऑफ गॉड के अंडर हैं उनसे सीखना पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अपने मैन ऑफ गॉड को टाइम देना, बेसिकली उनके साथ समय बिताना जी। और उनसे सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम उनसे सीखते हैं और जब फिर हम परमेश्वर की हजूरी में समय को बिताते हैं और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तब हम वचन की जो रेवलेशंस को समझ सकते हैं जी। क्योंकि उससे पहले हमें परमेश्वर के दास के साथ रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जनरेशन से हमारे ऊपर होती हैं, कर्सेज, श्राप, बंधन, जो पीढ़ियों के श्राप है बेसिकली। और कुछ बंधन जो होते हैं उनका टूटना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो नहीं टूटेंगे तब तक हम वचन की गहराई और वचन के रेवलेशंस को नहीं समझ पाएंगे। जी। जब वो टूटेंगे और जब हम परमेश्वर के दास से बैठेंगे, उनसे बात करेंगे और जब वो हमारे ऊपर डिलीवरेंस को करेंगे और जब हम आज़ाद किए जाएंगे और फिर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमारे मनों में और हमारे अंदर काम करता है। तो मतलब जैसे जो बाइबल की कुछ ऐसी, जब आप पूरी की पूरी बाइबल पढ़ते हो, मतलब बाइबल का जो आप उसमें जो हिस्ट्री है बाइबल की, जो पुराने से पुराने जब आप पढ़ते हो, इन सारी समझ के लिए आपके जो माइंड में ना पहले ये सब कुछ होना चाहिए कि ये सब कुछ रियल है। क्योंकि जो बाइबल आज की डेट में जो बाइबल पढ़ते भी हैं, वो खुद ही उन पे क्वेश्चंस कर देते हैं कि ये कैसे हो सकता है, या ये कैसे हो गया, या क्या ये हो सकता है, या ये उस समय हुआ था, क्या ये होगा। तो ये होगा मतलब अब के टाइम में वो अपनी बाइबल में खुद ही रुकावट डाल देते हैं कि क्या ये होगा, ये ऐसा हो भी सकता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये कैसे वो मतलब इनको कैसे सॉर्ट आउट करें, ये उनके माइंड की अपने उनके थॉट प्रोसेस है जो कि उन्होंने बनाए हुए हैं, और उस बंधन को वो कैसे तोड़ सकते हैं? सबसे पहले तो बंधनों को तोड़ना और डिलीवरेंस को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत रेयर ही और बहुत कम आप सुनेंगे कि डिलीवरेंस के बारे में, प्रचार के बारे में, डिलीवरेंस कि हमें आज़ाद होना इम्पॉर्टेंट है और हमें बंधनों को अपने जीवन में तोड़ना इम्पॉर्टेंट है। आजकल एक क्राइटेरिया बन गया, हम आए प्रभु में, ठीक है, बाइबल पढ़ रहे, वचन पढ़ रहे, ओके, आप चर्च आ रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, मतलब लोगों के लिए ये इनफ है जी। उससे फर्दर भी बहुत सी आत्मिक क्षेत्रों में ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने जीवन में हमें तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब या पर्टिकुलरली किसी को अपने जीवन में तोड़ना उसको इम्पोर्टेंट है। मतलब उन्होंने एक सिस्टम बना दिया हुआ कि स्पिरिचुअल लाइफ का ये सिस्टम है कि इतने टाइम बाइबल पढ़नी, इतने टाइम ये करना है, और इतने टाइम हमने उपवास रख लिया और शायद हम इसी से आशीषित हो गए। उन्होंने क्राइटेरिया एक फिक्स कर दिया हुआ बेसिकली। और पर उससे एक बड़ी चीज़ है जो हमें दिखती नहीं है, जो आत्मिक क्षेत्र में है, जिसको तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि अगर वो एक, अब वचन में भी जब हम देखते हैं, बाइबल में लिखा, जब एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, जब वो निकलती है और जब वो जाती है और वो वापस आती है चेक करने, अगर वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर की हजूरी ना हुई, तो लिखा है कि वो 7 को और लेके आती है। इसका मतलब पहले हमें आज़ाद होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम आज़ाद होते हैं तब परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे जीवन में आती है, तब हम परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं और हमें पता लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। जी। तो मतलब जैसे बाइबल एक बुक है, शब्द हैं जो लिखे गए हैं, अब लोग उनको एक सिंपल बुक की तरह ही समझते हैं। जो यंग जनरेशन है, यूथ है, वो एक उसको बुक की तरह, पुस्तक की तरह पढ़ता है कि जैसे हम मतलब पहले प्रभु में आने से पहले जैसे हम पढ़ते थे, और कोई भी बुक हम पढ़ रहे हैं और इसको भी हम पढ़ रहे हैं और हमें ऊपर की बातें समझ में आ रही हैं, जो कि वो स्टोरीज़ होती हैं, और भी वो स्टोरीज़ को मान लो मैन ऑफ गॉड उन्हें समझा रहे हैं, वो उन्हें रेवलेशन से समझा रहे हैं, पर वो स्टोरी को उन्हें पता है, और फिर वो चाहते हैं कि भाई हमें ये स्टोरी पता है। उनको लगता है शायद मैन ऑफ गॉड है, वो हमें स्टोरी वही बता रहे हैं जो कि मैं घर से एक दाऊद की स्टोरी आज मैं पढ़ के आया हूँ, मैन ऑफ गॉड भी दाऊद की स्टोरी हमें बता रहे हैं, ठीक है। पर
वो मैन ऑफ गॉड जो उनको रेवलेशन बता रहे हैं, जो प्रेजेंटली उनका जो छुटकारा बता रहे हैं स्टोरी के ज़रिए, वो उस नॉलेज को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें तो ये स्टोरी पता है, हमें पता है कि गोलियत नाम का व्यक्ति था, हमें पता था कि वो बहुत बड़ा था, और ऐसे जो दाऊद था वो काफ़ी छोटी उम्र का था। मतलब कि उनके मेंटली में वो जो है, मेंटल में वो उनके दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है कि भाई हमें ये स्टोरी पता है, और फिर वो जो मैन ऑफ गॉड उन पे डिलीवर कर रहे हैं वो उसको समझना नहीं चाहते हैं, या उसको वो सोचते हैं कि शायद ये इसका हमारा स्पिरिचुअल से, उनको पहली बात लोगों को स्पिरिचुअल ही नहीं पता कि आत्मा और जो संसारिकता की चीज़ें हैं उसमें डिफरेंस क्या है। मतलब कि वो उन्हें वो समझ नहीं पाएंगे कि वो हमारे जो बंधन है हमारी पूरी फैमिली के, या हमारे पर्सनल जो बंधन है, वो उसको तोड़ने के लिए वो स्टोरी को बता रहे हैं, और उसके पीछे एक ऐसा आत्मा है जो कि उस स्टोरी के ज़रिए आपके अंदर काम करेगा। लेकिन वो उनके अंदर ये है कि हमें तो ये स्टोरी पता है, और फिर वो उस एक्नॉलेजमेंट से सुन नहीं पाते, तो जिसके कारण जो है उनके अंदर वो बाइबल नहीं समझ में आती है। उन्हें लगता है कि स्टोरी तो यही है, पर उन्होंने हमें क्यों अलग समझाया, क्योंकि वो आत्मिक तौर पे उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। स्टोरी वो बिल्कुल वही है जो कि सामने मैन ऑफ गॉड बता रहे हैं, जो कि ये बता रहे हैं। बेसिकली वो ये जानना चाहते थे कि आप जो है बाइबल को हम पढ़ रहे हैं और बाइबल को एक मैन ऑफ गॉड पढ़ रहा है, वो जैसे बता रहे हैं वो हमें क्यों नहीं आ रहा समझ। जैसा आपने बताया कि उनके जो बंधन है बेसिकली लाइफ के, जो उनके इनको जो इसको समझने नहीं देते, तो क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो बाइबल जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो वही स्टोरियाँ होती हैं जो हमें मैन ऑफ गॉड बता रहे होते हैं, वो वही पंक्तियाँ वही लाइनें होती हैं जो हमें मैन ऑफ गॉड बता रहे होते हैं। तो बाइबल तो लोग पढ़ते हैं और वो उन्हें समझ भी आती है कि वो पंक्ति क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो मैन ऑफ गॉड बताते हैं वो उनका जो डेमोस्ट्रेट का जो एरिया है, जो उनका प्रभु के साथ जो उन्होंने टाइम बताया, जो उन्होंने अपने पर्सनल बंधन तोड़े हैं, ठीक है, और फिर वो बंधन, वो जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो हमें डिलीवर करते हैं। तो हमारी जितनी भी समझ है, जितनी भी हमारी मतलब समझ है, वो हमें जितनी हम मर्जी बाइबल पढ़ ले वो हमें समझने नहीं देगी। बिल्कुल। इसमें ये है, इसको मैं एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। अब जब हम एक व्यक्ति अगर बाउंड है, वो जी स्पेशली पहले तो जो मैं बात बोलने लगा थोड़े लोगों को थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। पहले तो एक जो उनके ऊपर लीडर है या जो भी अगवा है, पहले वो एक पर्टिकुलर नॉलेज में होना चाहिए जिसको पता हो कि बंधन होते हैं, जनरेशनल कर्सेस होती हैं, और ये सब आत्मिक चीज़ें होती हैं जिनको एक व्यक्ति को आज़ाद करना इम्पॉर्टेंट है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, और फर्स्ट उसके बाद सेकंड उस यूथ को या किसी भी व्यक्ति को उसमें से आज़ाद करना जी। और उसके बाद, क्योंकि जब तक आज़ाद नहीं किए जाएंगे, अब एक आप चाहे अपने चैनल पे बहुत अच्छी रेवलेशंस को बताते, और नेक्स्ट व्यक्ति जो उसे सुन रहा है पर वो बंधन में है अभी, वो बंधन क्या करेंगे, वो जो आपकी मेन बातें होंगी, मेन रेवलेशंस होंगे, उसको वो समझने में प्रॉब्लम करेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे। पर जो बेसिक आप बात करेंगे वो कहेंगे ठीक है, ओके, और वो उसी को कंसीडर करेंगे, हमने 100% समझ लिया। हाँ, हमें समझ आ गया। 20% पर जो मेन आत्मिक चीज थी, जो मेन रेवलेशन था, जिसके द्वारा ही छुटकारा था, वो मिस कर देते हैं। मतलब की पॉइंट जो है वो मिस कर देते, क्योंकि वो पूरी तरह आज़ाद नहीं किए गए। शैतान क्या करता है, वो हमें मेन चीज़ ही नहीं सुनने देता जी। जो मेन वर्ड है परमेश्वर का, अब जिसके द्वारा काम होना है वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा जी। या फिर एक मैन ऑफ गॉड, अब मैं जैसे आपको डिलीवरेंस के बारे में बता रहा हूँ, अब लोगों को कई इसी डिलीवरेंस के खिलाफ है जी। अब कहते कि एक विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा कैसे आ सकते हैं जी। कि विश्वासी अगर एक व्यक्ति अगर प्रभु में है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा कैसे आ सकती है। अब इस पे बहुत क्वेश्चनिंग है जी। और जब तक क्वेश्चनिंग है तब तक एक व्यक्ति वो चीज़ को एक मैन ऑफ गॉड जो डिलीवर करना चाहता है या परमेश्वर डिलीवर करना चाहते हैं उनके ऊपर नहीं कर सकते। जी। क्योंकि हम उन लोगों को सुनते हैं या हम उन लोगों को देखते हैं जो मतलब उस अनॉइंटेड या उस मतलब रेवलेशन के मैं ये शब्द को नहीं इस्तेमाल करूँगा लेवल, पर कह सकते कि उस नॉलेज को उन्होंने प्राप्त नहीं किया,
जो बाइबल के अनुसार और एक जो स्पिरिचुअल रेलम्स में होनी चाहिए। जी 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 और वो फिर उसी सीमित लेवल पे रहते हैं। जी जी जी। जब हम एक सीमित लेवल पे रहते हैं फिर वो सुनना भी उसी लेवल का चाहते हैं। बिल्कुल राइट। कि मतलब बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, फास्टिंग करो और बस। मतलब ये आजकल में मतलब ये एक बाइबल और फास्टिंग और वचन को पढ़ना, ये कुछ गिने चुने शब्द रह गए हैं जो कि ऑलमोस्ट हर जो है विश्वासी को बताए जाते हैं। और बस इसके अलावा जो है उनको जो रेवलेशन की क्या नॉलेज है, डिलीवरेंस जैसे अब आप बता रहे हैं, मतलब एक एक शब्द में हज़ारों शब्दों की गहराइयाँ हैं जो मतलब उस लेवल तक वो ना वो सामने वाले पहुंचा रहे हैं उन्हें, और ना वो पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बंधन में पहुंचा इसलिए नहीं रही क्योंकि वो भी उस चीज़ को मान नहीं ना रहे। जी। वो खुद ही उस डिलीवरेंस, उन पे भी डिलीवरेंस की ज़रूरत है। तो वो मतलब वो उन पे डिलीवरेंस, क्योंकि देखिए जो अब कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि जो हर कोई जो वचन में बढ़ गया हुआ व्यक्ति वो चाहता है कि उसके नाम के साथ पास्टर लग जाए, वो चाहता है कि उनके नाम के साथ प्रॉफिट लग जाए। जो वचन मतलब एक व्यक्ति वचन में बढ़ रहा है, प्रभु से बढ़ा रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके नाम के साथ ये एक अथॉरिटी लग जाए, जो कि पास्टर जी पहले बता चुके हैं कि आज की डेट में जो है यूथ है, जो जनरेशन है, वो चाहती है कि भी हमारा कोई ओहदा मिले। तो वो जो अपनी नॉलेज के साथ में वो जब लगाना चाहते हैं, जब उनके मन में एक इच्छा चल रही है कि नहीं मैं मतलब कि एज मुझे भी इतना पता है और मुझे भी इतना पता है, तो जब वो अपने साथ लगवा भी लेते हैं, ठीक है, मतलब कि वो अपने पास उसको मजबूर कर भी देते हैं कि भी हमें आप अथॉरिटी दें या हमारे नाम के साथ। अगर पास्टर अथॉरिटी ना दे तो खुद अथॉरिटी ले लेते हैं, खुद अथॉरिटी ले लेते हैं। और फिर वो, क्योंकि वो जो नॉलेज है वो आधा नॉलेज है, वो आधे से भी आधा नॉलेज है, और फिर वो उनके पास ही वो रेवलेशन नहीं होता, लेकिन वो होते हैं फिर वो मैन ऑफ गॉड हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे मैन ऑफ गॉड के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, हम आपको एक जेन्युइन चीज़ बता रहे हैं जो कि ऐसा है। और फिर जब उनके पास ही डिलीवरेंस नहीं है तो वो फिर आगे वो डिलीवरेंस दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अभी खुद उस डिलीवरेंस में अभी वो प्रभु उन्हें उस जगह नहीं लेकर गए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही वो ज़बरदस्ती की है। जो हम इसे ऐसे नहीं कह सकते जगह नहीं लेके गए, ऐसे कह सकते हैं क्योंकि वो उस चीज़ का वो क्या कहते हैं अटैक, उस चीज़ को वो अटैक करते हैं, उसको मानते ही नहीं है, उसको अटैक करते हैं। जी जी जी। तो जिस चीज़ को वो मानते ही नहीं है तो फिर वो चीज़ उनके जीवन में कैसे हो सकती है? वो चीज़ उन्हें मिलती ही नहीं है जिसमें वो खुद ही विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ, अब जैसे कई लोग मिरेकल्स पे विश्वास नहीं रखते, सुपरनैचुरल कामों पे विश्वास नहीं रखते, तो उनके जीवन में नहीं होते। तो ये कैसी एक हैरान करने वाली बात है, मतलब प्रभु में लोग हैं और वो मिरेकल्स को नहीं मानते। सिंपल मिरेकल्स ठीक है, सिर दर्द हो जाए, पेट दर्द ठीक है, जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मिरेकल जब हम देखते हैं तो वो फिर वहाँ पे एक डाउट आ जाता है। वो कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, बाइबल में तो नहीं लिखा, बाइबल में कहाँ लिखा है ऐसा होगा, बाइबल में कहाँ लिखा है वैसा होगा, तो वो क्वेश्चन कर देते हैं बेसिकली। मतलब बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। और ये जो रेवलेशन है ना, ये बुक्स पढ़कर, ठीक है, और मतलब कि आप मतलब बाइबल को चाहे आप 1000 बार पढ़ लो, लोग हैं जो पढ़ते हैं, और वो बाइबल को मतलब बाइबल एक बुक है, जो एक परमेश्वर का वचन है, वो एक किताब की तरह, और उस किताब को एक अन्य जाति का व्यक्ति भी पढ़ सकता है। तो बाइबल को पढ़ना एक वो बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बंदा सोचता है मैंने 20 बार पढ़ ली, 25 बार पढ़ लिया, ये जो रेवलेशन है ना, ये जो रेवलेशन, अभी देखो कोई व्यक्ति है, मान लो वो अन्य जाति से है और जिसको प्रभु के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर आप उसको बोलोगे बाइबल पढ़ो, और वो बाइबल पढ़ लेंगे पूरी, और वो आपको स्टोरियाँ भी बता देंगे कि देखो उसमें तो एक दाऊद की स्टोरी थी, हमने पढ़ा, वो ऐसे व्यक्ति था, फिर उसमें सुलेमान की स्टोरी थी, उसमें रूत की स्टोरी थी, उसमें एस्तर की स्टोरी थी, उसमें ऐसे मतलब कि वो भी वो चीज़ बता देंगे। पर ये जो शब्द हैं, जो रेवलेशन है, ये शब्दों के पीछे की बातें होती हैं। जैसे मैन ऑफ गॉड ने बताया, पास्टर रोहन ने बताया कि अभी इनकी जो छोटी उम्र है और उस उम्र में प्रभु ने इन्हें इतना ब्लेस किया है रेवलेशन से, वो गहरी बातें जो मैं समझता हूँ कि हम अपनी समझ जितना मर्जी इसकी कोशिश कर लें, वो उस समझ पे उतर ही नहीं सकती है, क्योंकि लोग डाउट करते हैं,
जब आप परमेश्वर के कामों पे डाउट करते हैं, उनके मिरेकल्स में आपको लगता है कि ये हमारे साथ या उनके साथ कैसा हो सकता है, प्रभु के वचनों पे डाउट करते हैं, तो प्रभु की तरफ से ही वो मतलब उस चीज़ को नहीं जान पाते, क्योंकि अगर वो जान लेंगे तो वो उसका मिसयूज़ करेंगे, गलत उसका यूज़ करेंगे।